जी, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रियल एंड अपेरेंट वेट। चैप्टर 5 का टॉपिक है रियल एंड अपेरेंट वेट। तो अब हम देखते हैं कि रियल वेट क्या होता है और अपेरेंट वेट क्या होता है। देखिए जो कोई भी ऑब्जेक्ट जो है उस पे हमेशा एक अर्थ जो है वो फोर्स लगा रही होती है, अट्रैक्शन फोर्स लगा रही होती है। अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अपवर्ड थ्रो करें तो अर्थ जो है उससे वो सेंटर की तरफ जो है वो उससे अट्रैक्ट करती है, मतलब वो ऑब्जेक्ट मूव करता है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। अब ये जो अर्थ एक अट्रैक्टिव फोर्स लगा रही है, इसी अट्रैक्टिव फोर्स को या अर्थ की ये जो ग्रेविटेशनल पुल है, जिसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ, यही उसका रियल वेट कहलाता है। तो रियल वेट की डेफिनेशन देख लें कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करता है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, और ये जो अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, ये उसका क्या कहलाता है, रियल वेट कहलाता है। इसको डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और डब्ल्यू इक्वल होता है एम जी के। ओके हो गया। तो रियल वेट माइंड में रखिएगा कि अर्थ जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्टिव फोर्स लगाती है, यही उसका रियल वेट कहलाता है। अब इसके अगर बरक्स देखा जाए कि अपेरेंट वेट क्या है, तो अपेरेंट अपेरेंट का मतलब है कि जो रियल ना हो, एक्चुअल वेट ना हो, जाहिरी हो। अच्छा, वो वेट जो किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू मैयर किया जाए, यानी अगर वेट को हम स्प्रिंग बैलेंस के थ्रू मैयर करें तो वो जो वेट होगा वो उसका अपेरेंट वेट कहलाएगा। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट जो है वो स्प्रिंग बैलेंस के थ्रू मैयर किया जाए तो उसका क्या कहलाएगा, अपेरेंट वेट कहलाएगा। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं टी से, उसको हम डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते थे, इसको हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं। और फिर स्प्रिंग बैलेंस जो है ये हमेशा टेंशन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, टेंशन। यानी डब्ल्यू वेट था तो टी स्टैंड फॉर टेंशन है। तो लेकिन देखिए अब रियल वेट और अपेरेंट वेट, तो रियल वेट को हमने डिफाइन किया कि एक्चुअली ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड रियल वेट, इट इज डिनोटेड बाय डब्ल्यू। और अपेरेंट वेट, द वेट विच इज मेजर्ड बाय स्प्रिंग बैलेंस, इज कॉल्ड अपेरेंट वेट विच इज डिनोटेड बाय टी। तो अब हम एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं। उस एग्जांपल में देखिएगा कि हम एक बॉडी कंसिडर करते हैं, और उस बॉडी जो है वो एक लिफ्ट के अंदर, एक पर्सन है, एक पर्सन लिफ्ट के अंदर खड़ा हुआ है, और उस लिफ्ट के अंदर एक स्प्रिंग बैलेंस को भी लगाया गया है। क्लियर। ये देखिए आपके सामने फिगर है कि एक पर्सन जो है जिसका मैस एम है, एक ऑब्जेक्ट जिसका मैस एम है, उसको हमने स्प्रिंग बैलेंस के साथ टाई किया हुआ है। क्लियर। और स्प्रिंग बैलेंस की दूसरी साइड को, यानी एक स्प्रिंग बैलेंस की एक साइड के साथ हमने वेट अटैच किया हुआ है, दूसरी साइड को हमने लिफ्ट की सीलिंग के साथ अटैच किया हुआ है, लिफ्ट की सीलिंग के साथ। अच्छा, अब ये जो स्प्रिंग बैलेंस किसको शो करेगा, ये जो वो स्ट्रिंग लगी हुई है, तो जो वो रस्सी लगी हुई है, ये उसकी टेंशन को रिप्रेजेंट करेगा। स्प्रिंग बैलेंस उस रस्सी की टेंशन को ये शो करेगा। क्लियर। जिसको हम टी से रिप्रेजेंट करेंगे, और वही एक्चुअली वो अपेरेंट वेट कंसिडर किया जाएगा उस ऑब्जेक्ट का। क्लियर हो गया। और स्प्रिंग बैलेंस की जो वैल्यू, यानी ये जिस वेट को ये मेजर कर रहा है, उसकी वैल्यू डिपेंड करेगी, ये जो लिफ्ट जब मूव करेगी, यानी लिफ्ट के एक्सेलरेशन पर डिपेंड कर रही होगी। तो माइंड में रखिएगा कि हमने एक ऑब्जेक्ट कंसिडर किया है जिसका मास m है, उसको अटैच किया हुआ है एक स्प्रिंग बैलेंस के एक एंड के साथ, और स्प्रिंग बैलेंस के दूसरे एंड को हमने एक रोप के थ्रू, एक स्ट्रिंग, एक रस्सी के थ्रू हमने उस लिफ्ट की सीलिंग के साथ अटैच किया है। तो स्प्रिंग बैलेंस एक्चुअली उसकी वो जो रोप अटैच हुई हुई है उसकी टेंशन को जो है वो काउंट करेगा। क्लियर हो गया। और वो उसका अपेरेंट वेट कंसिडर किया जाएगा, जो कि डिपेंड कर रहा होगा उसके एक्सेलरेशन पर। अब हमने यहाँ पे ना चार केसेस बनाने हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन माइंड में रखिएगा। इसको एक जो थीम बता रहा हूँ कि इसकी एक्सप्लेनेशन में चार केसेस होंगे। पहले केस में कि अगर जो लिफ्ट है, अगर ये लिफ्ट मूव ना करे, लिफ्ट रेस्ट पे हो, पॉइंट माइंड में रखिए, लिफ्ट रेस्ट पे हो यानी एक्सेलरेशन जीरो हो, या अगर मूव करे तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करे। दोनों केस में हम देखें ना एक्सेलरेशन जीरो ले रहे हैं। आपको पता है जब कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता है तो देन उस वक्त भी एक्सेलरेशन जीरो होता है, या ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो तो उस वक्त भी एक्सेलरेशन क्या होता है, जीरो। तो हम पहला केस इसका कंसिडर कर रहे हैं कि पहले केस में लिफ्ट या तो रेस्ट पे है या मूव कर रही है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ। फिर दूसरे केस में देखेंगे कि लिफ्ट को अपवर्ड मूव करवाएंगे, फिर तीसरे केस में लिफ्ट को डाउनवर्ड मूव करवाएंगे, और चौथे में कि जब लिफ्ट फ्री फॉल कंडीशन में हो, यानी कोई और फोर्स ना लग रही हो, सिर्फ ग्रेविटी लग रही हो। तो ये चार केसेस में हमारा टॉपिक वाइंड अप होगा। लो जी, तो पहला केस अपना पकड़ते हैं कि व्हेन द लिफ्ट इज एट रेस्ट और मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो देखिए जी, लिफ्ट जो है जब वो रेस्ट पे है, ये सामने आपके सामने एक फिगर शो करवाई जा रही है। इस फिगर में देखें कि ये जो वेट पड़ा है, ये ऑब्जेक्ट है, ये वो इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। क्लियर। और इसके एक एंड को ये देखिए स्प्रिंग बैलेंस के साथ हमने लगाया हुआ, ये एक रस्सी है, रोप है, स्ट्रिंग है, जिसकी ये टेंशन टी है,
ये वो रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसके दूसरे एंड को ये हमने एक लिफ्ट है ये वाली, और इस लिफ्ट की हमने सीलिंग के साथ अटैच की हुई, ये वो स्प्रिंग बैलेंस है, और ये कोई शख्स जो है ये यहाँ पर खड़ा हुआ है इस लिफ्ट के अंदर। अब हमने कहा कि लिफ्ट रेस्ट पे हो, लिफ्ट रेस्ट पे मीनिंग क्या है कि उसका एक्सेलरेशन इस वक्त क्या है, जीरो है, या मूव करे तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, यानी दोनों सूरतों में एक्सेलरेशन जीरो है। अब ये एक पॉइंट यहाँ पे माइंड में रखें, वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, टेंशन अपवर्ड एक्ट कर रही है, तो जो दोनों की डायरेक्शन देखिए अपोजिट है, वेट डाउनवर्ड है और टेंशन अपवर्ड है। तो जब मैं नेट फोर्स लिखूंगा तो वो मैं इस तरह लिखूंगा कि नेट फोर्स जो है टी माइनस डब्ल्यू, टी माइनस, क्योंकि दोनों अपोजिट है, आप बेशक W माइनस टी भी लिख सकते हैं, यहाँ पर T माइनस डब्ल्यू या W माइनस टी एक ही रिजल्ट आएगा। तो नेट फोर्स देखिए हमारे पास इस तरह हमने लिख ली कि एक टेंशन है, एक वेट है, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही हैं। अच्छा, न्यूटन सेकंड लॉ में कहता है F इज इक्वल टू एम ए, तो मैं ये F इज इक्वल टू एम ए यहाँ पर ये पुट कर देता हूँ, यहाँ पर देखें F इज इक्वल टू एम ए, लेकिन हमें पता है कि इस वक्त लिफ्ट जो है वो तो रेस्ट पे है, एक्सेलरेशन जो है वो जीरो है, तो जब मैं ए, ये देखें ए जब मैं जीरो पुट करूंगा तो जीरो इज इक्वल टू टी माइनस डब्ल्यू। अब ये W वाली टर्म जो है ये नेगेटिव है, तो जब ये उधर शिफ्ट करेगी तो वो पॉजिटिव, तो T इक्वल किसके हो गया, W के। T है क्या, T अपेरेंट वेट है, W का है, W रियल वेट है। इट मींस जब लिफ्ट रेस्ट पे होती है तो रियल वेट और अपेरेंट वेट जो होते हैं ये दोनों क्या होते हैं, वो इक्वल होते हैं। माइंड में रखिएगा, जब लिफ्ट रेस्ट पे हो या मूव करे तो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, तो रियल वेट और अपेरेंट वेट दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये आपने पहला केस देखा जब लिफ्ट रेस्ट पे थी। देन ये हम मूव करते हैं हम नेक्स्ट केस के ऊपर, कि जब लिफ्ट अपवर्ड मूव कर रही हो, कि when the lift is moving upward with an acceleration a। अच्छा, लिफ्ट जब अपवर्ड मूव करे, अब पॉइंट मेरे समझना है, लिफ्ट जो है इसी लिफ्ट को हम कंसीडर कर रहे हैं कि ये जो लिफ्ट है अब ये अपवर्ड मूव करे, अगर ये अपवर्ड मूव करे तो टेंशन फोर्स जो है वो ग्रेटर देन हो जाएगी वेट से। तो अब आपने टोटल फोर्स इस तरह फिर ऐसे ही लिखनी है, टी माइनस डब्ल्यू, टी माइनस डब्ल्यू। जब अपवर्ड मूव कर रही है तो उस वक्त टी को ग्रेटर लेना है डब्ल्यू से, जब डाउनवर्ड मूव करेगी तो डब्ल्यू को ग्रेटर लेना है टी से, ये पॉइंट माइंड में रखना है। अभी अपवर्ड मूव कर रही है लिफ्ट सेकंड केस में, तो टी ग्रेटर देन ले रहे हैं डब्ल्यू से, तो नेट फोर्स टी माइनस डब्ल्यू आएगी, और चूंकि इस वक्त लिफ्ट जो है वो मूव कर रही है, एक्सेलरेट कर रही है, एक्सेलरेशन जीरो नहीं है बल्कि नॉन जीरो है, ए नॉट इक्वल टू जीरो है, लिफ्ट जो है ये एक्सेलरेट कर रही है, अपवर्ड एक्सेलरेट कर रही है, तो इस वक्त एक्सेलरेशन एफ इज इक्वल टू एम ए है। ये आप एम ए यहाँ पर आप पुट करेंगे तो देखें किस तरह की हमारी फॉर्म बनती है। नेट फोर्स ये लग रही थी टी माइनस डब्ल्यू, एफ इज इक्वल टू एम ए आपने यहाँ पर पुट कर दिया, एम ए इज इक्वल टू टी माइनस डब्ल्यू। एक्चुअली आपने टी देखना है कि टी हमारे पास क्या आता है, लास्ट केस में टी डब्ल्यू की इक्वल आया था, अब हम टी को देखते हैं। ये डब्ल्यू देखें ये माइनस है, ये जब उधर जाएगी डब्ल्यू लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे तो ये प्लस में हो जाएगी, तो वो देखिए W प्लस एम ए, यहाँ तक हम पहुंच गए W प्लस एम ए। अब आपको पता है W जो है ये W होता क्या है, W एक्चुअली रियल वेट है, और रियल वेट W इक्वल होता है mg के। तो अगर मैं वो वैल्यू पुट करूँ, ये देखें W इज इक्वल टू mg, तो m मैंने दोनों से यहाँ से क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया a प्लस जी। इट मीन्स ये देखिए mg क्या था, mg उसका रियल वेट था, रियल वेट में ये एक टर्म ऐड हो रही है ma, ये देखिए ना a में g ऐड हो रहा है, a ये लिफ्ट का एक्सेलरेशन है, जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, तो टोटल जो अपेरेंट वेट है एक्चुअली वो इंक्रीज हुआ जा रहा है। अब ये देखें टी अपेरेंट वेट है, एम जी रियल वेट है, और रियल वेट में ये एक एक्स्ट्रा फैक्टर ऐड हुआ जा रहा है, इट मींस अपेरेंट वेट जो है वो रियल वेट से क्या है, वो ग्रेटर है। इस वक्त अपेरेंट वेट जो है वो ग्रेटर देन हो चुका है किससे, रियल वेट से। कब भला, जब लिफ्ट अपवर्ड मूव कर रही है। ये हमारा सेकंड केस हो गया। अब हम लिफ्ट को डाउनवर्ड मूव करवाते हैं, तो वो जरा देखिएगा कि अगर लिफ्ट जो है ये हमारी डाउनवर्ड मूव करे, पॉइंट समझना है, लिफ्ट डाउनवर्ड मूव करे तो एक्सेलरेशन तो है नो डाउट। अब इस वक्त आपने W को ग्रेटर देन लेना है T से, तो नेट फोर्स किस तरह लगेगी, ये देखें W माइनस टी, क्योंकि हम डाउनवर्ड आ रहे हैं तो वेट ग्रेटर देन नेट टेंशन से, तो W माइनस टी आप फिर F इज इक्वल टू एम ए, न्यूटन सेकंड लॉ से ये पुट करते हैं, यहाँ पे एम ए W माइनस टी, टी आपने निकालना होता है, तो ये देखिए T जो है इधर माइनस वाला है, इसको इधर शिफ्ट कर लें, एम ए इधर आ जाएगा, एम ए उधर प्लस का था इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो W माइनस एम ए। और W आपको पता है रियल वेट W इज इक्वल टू एम जी, ये पुट किया, M अब यहाँ से आप कॉमन ले लें। तो अब आप यहाँ पे देखें ना, तो ये एम जी रियल वेट था, रियल वेट में से ये टर्म सब्ट्रैक्ट हो रही है। पिछले केस में, प्रीवियस केस में देखें ना, तो वो टर्म ऐड हो रही थी, यहाँ पर क्या हो रही है, सब्ट्रैक्ट हो रही है। इट मींस टी जो है ये डिक्रीज हो रहा है, टी है क्या, अपेरेंट वेट है, अपेरेंट वेट इस वक्त डिक्रीज हो रहा है, इट मींस अपेरेंट वेट लेस देन है रियल वेट से। तो आपने देखा कि रियल जब लिफ्ट डाउनवर्ड एक्सेलरेट कर रही है, डाउनवर्ड एक्सेलरेट कर रही है तो पेरेंट वेट डिक्रीज हो रहा है, लेकिन लिफ्ट जब अपवर्ड एक्सेलरेट कर रही थी तो पेरेंट वेट क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था। हाँ जी, लास्ट केस हमारा, कि अगर अब फॉर एग्जांपल आप समझे कि ये जो लिफ्ट थी ना ये वाली, एक रस्सी के थ्रू ये कनेक्ट हुई हुई थी, रस्सी के थ्रू इधर लिफ्ट जो थी, तो अब हम उस रस्सी को काट देते हैं यहाँ से,
उसको कट कर दे, उस रोप को कट करते हैं। जब रोप को कट करेंगे तो ये कंडीशन जो होगी ये हमारी फ्री फॉल कंडीशन होगी, ये उस वक्त मूव कर रही होगी और हम सिर्फ ग्रेविटी फोर्स जो है ये यहाँ पर कंसिडर कर रहे होंगे, अदर फोर्सेस को हम इग्नोर कर रहे होंगे। तो अगर सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करे, हम अगर एयर रेजिस्टेंस या ड्रैग फोर्सेस या फ्रिक्शनल फोर्सेस को इग्नोर कर दें तो वो हमारी फ्री फॉल कंडीशन होती है। अब हम इसको लिफ्ट को मूव करवाते हैं फ्री फॉल कि व्हेन द लिफ्ट इज फॉलिंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी, ये देखें ना सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लगे, यानी ए जी के इक्वल हो, ए जो है वो जी के इक्वल, सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लगे तो उससे हम कहते हैं फ्री फॉल कंडीशन। तो अब जरा देखिएगा, अब लिफ्ट ने किधर आना है, आना तो डाउनवर्ड है, तो इट मींस डब्ल्यू को हम ग्रेटर देन लेंगे टी से। तो नेट फोर्स कैसे लिखेंगे, नेट फोर्स इक्वल होगी डब्ल्यू माइनस टी। तो ये देखें जी, नेट फोर्स इक्वल हो गया डब्ल्यू माइनस टी, और न्यूटन सेकंड लॉ कहता है F इक्वल टू एम ए पुट किया, डब्ल्यू माइनस टी आप लोगों ने टी निकालना होता है, इसको पॉइंट माइंड में रखें, ए जो है वो जी के इक्वल है, फ्री फॉल कंडीशन कंसिडर होगी जा रही है। तो W को आपने ये पुट किया mg, W को ये देखें ना, आप यहाँ से सर करें, T आप निकाल लें, T उधर शिफ्ट कर लें तो W माइनस एम ए आएगा, W की जगह mg, और एम ए की जगह ये g पुट किया तो ये प्लस mg माइनस mg कैंसल, तो अपेरेंट वेट क्या हो चुका है, जीरो। इट मींस अगर बॉडी फ्रीली फ्री फॉल कंडीशन में मूव करे तो जो स्प्रिंग बैलेंस जिस वेट को मेजर कर रहा होता है वो अपेरेंट वेट होता है, और वो अपेरेंट वेट इस वक्त वो क्या हो चुका है, वो जीरो हो चुका है। लेकिन रियल वेट एक्चुअली जीरो नहीं होता, माइंड में रखें, रियल वेट और चीज है, अपेरेंट वेट और चीज है। तो अपेरेंट वेट इस वक्त जीरो हुआ है, रियल वेट और अपेरेंट वेट जो है ये रियलिटी में इक्वल नहीं हो सकते, रियलिटी में। तो हम ये कह रहे हैं कि अपेरेंट वेट जो है, ये देखें, इट इज अंडरस्टूड फ्रॉम दीज केसेस दैट अपेरेंट वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नॉट इक्वल टू इट्स ट्रू वेट इन एन एक्सेलरेटिंग सिस्टम। अगर कोई एक्सेलरेट कर रहा हो सिस्टम तो उस वक्त अपेरेंट वेट और रियल वेट इक्वल नहीं हो सकते। बात समझ आ गई यहाँ तक। तो ये आपने देखा कि इसमें रियल वेट क्या है, अपेरेंट वेट क्या है। तो माइंड में रखें, रियल वेट जो होता है वो ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ होता है, अपेरेंट वेट जो स्प्रिंग बैलेंस जिस वेट को मेजर कर रहा होता है वो उसका अपेरेंट वेट होता है। फिर लास्ट में मैं इसको समराइज कर रहा हूँ, सबसे पहले आप लोगों ने समरी देख लें। समरी में आप लोगों ने रियल वेट को डिफाइन किया, फिर आप लोगों ने अपेरेंट वेट को डिफाइन किया, देन आपने उसकी एक्सप्लेनेशन में एक बॉडी को कंसिडर किया एक्सप्लेनेशन में, फिर आपने चार केसेस बनाए। पहले केस में क्या था कि लिफ्ट जब रेस्ट पे थी या मूव करे तो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, सेकंड केस में कि लिफ्ट अगर अपवर्ड एक्सेलरेट करे, थर्ड केस में लिफ्ट जब डाउनवर्ड एक्सेलरेट करे, और फोर्थ केस में आपने देखा कि लिफ्ट अगर फ्री फॉल कंडीशन में हो। तो चारों केसेस में आपने देखा कि अपेरेंट वेट क्या हो जाता है। पहले केस में अपेरेंट वेट और रियल वेट इक्वल थे, सेकंड केस में क्या था कि अपेरेंट वेट इंक्रीज कर रहा था, थर्ड केस में अपेरेंट वेट डिक्रीज कर रहा था, और फोर्थ केस में आपने देखा कि अपेरेंट वेट जो है वो जीरो हो चुका है। और अगर अपेरेंट वेट जीरो हो तो इसको हम कहते हैं वेट लेसनेस कंडीशन। माइंड में रखिएगा, इसको हम नाम क्या देते हैं, वेट लेसनेस कंडीशन। यानी वेट लेस, वेट जो है वो जीरो हो चुका है, और वो कौन सा वेट होता है, वो अपेरेंट वेट होता है। रियल वेट कभी भी जीरो नहीं हो सकता। तो लें जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज।